अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, इलेक्शंस थे और फेडरल इलेक्शन थे और मज़ेदार थे। और बड़ी कैंपेन्स वगैरह चल रही थी। मैं तो बहुत मुझे थोड़ा पॉलिटिक्स से जो है ना थोड़ा सा अच्छा लगता है कनेक्ट रहना। इवन मैं पाकिस्तान की भी पॉलिटिक्स को प्रॉपर फॉलो करती हूँ और यहाँ की भी। मुझे अच्छा लगता है कनेक्टेड रहना कि मैं कहाँ जहाँ रह रही हूँ वहाँ की पॉलिसीज़ क्या हैं, वहाँ कैसे पॉलिसीज़ बनने वाली हैं, आइदर दे आर गुड फॉर अस और नॉट। एनीवेज, यहाँ पे इलेक्शंस चल रहे थे और सारी कैंपेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही थी। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट डेट्स थी कि प्री पोलिंग हो रही थी और उसके बाद फाइनल जो डेट थी वो थी, लास्ट डेट जो थी वो 20 तारीख थी। मंगल सॉरी पीर का दिन था और सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पोलिंग हो रही थी और रात 11 बजे तक सारे रिजल्ट्स आ भी गए थे और पता भी चल गया था कि किसकी हुकूमत बन रही है। लिबरल्स की हुकूमत है, माइनॉरिटी के साथ है। यहाँ पे 170 सीट्स चाहिए होती हैं प्रॉपर, मतलब मेजॉरिटी वाली जो उसे कहते हैं, दो तिहाई अक्सरियत वाली जो आपने बनानी होती है। लेकिन 156 या 158, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है क्योंकि मैंने बिल्कुल लास्ट वाला फॉलो नहीं किया था। लेकिन 156 या 158 जो हैं वो सीट्स मिली ट्रूडो को। एनीवेज, आई एम गुड, वी आर ग्लैड। तो बहरहाल थोड़ा बेहतर ही था। जो पॉलिसीज़ ट्रूडो की हैं वो और कैंडिडेट से बेहतर है, क्योंकि मैं जो है ना वो मैनिफेस्टो ज़रूर पढ़ती हूँ सारी जितनी भी पॉलिटिकल टीम्स होती हैं। और मैं ये भी देखती हूँ कि उन्होंने कितना काम किया। बल्कि जब वो डिबेट्स कर रहे होते हैं, बहुत मज़े का यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि मैं सारे जितने भी कैंपेन्स कर रहे होते हैं लोग, उनकी डिबेट होती है दो लैंग्वेजेस में। एक होती है यहाँ फ्रेंच में और एक इंग्लिश में होती है, क्योंकि यहाँ की दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस यही हैं। बहरहाल, अभी इन सारी चीज़ों को छोड़ती हूँ। मैं सबसे पहले आप देखें कि एमन ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था जॉब इलेक्शन के लिए, जो हाँ मतलब जॉब्स वगैरह आती हैं। एमन प्रॉपर पोलिंग स्टेशन पे गई थी। पहले आप उसकी वीडियो देखें, और है छोटी छोटी सी वीडियो, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जिस जगह पे थी वहाँ पे इतनी भी उसने बना ली तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैं आपसे मिलती। अस्सलाम वालेकुम। चार बहनें चार कहानी में खुश आमदीद। आज है कनाडा में वोटिंग डे और मैंने वोटिंग डे के उसमें क्या कहते हैं उसको अप्लाई किया था जॉब के लिए। सो मुझे इलेक्शन में जॉब मिल गई है एज ए इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अभी मैं आपको सारा दिखाती हूँ किस तरह से सब कुछ इन्होंने सेटअप किया हुआ है, वेल मेंटेन किया हुआ है एवरीथिंग, कोविड को मद्देनज़र रखते हुए। हुआ कुछ यूँ कि मैंने अप्लाई किया था इलेक्शन की जॉब के लिए लास्ट इलेक्शन में, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया लास्ट इलेक्शन में। इस इलेक्शन में मेरा नंबर आ गया। मैंने बोला व्हाई नॉट, गो अहेड। सुबह 8:30 की आई हुई हूँ और अभी यहाँ शाम का 7 बज रहा है। इट्स काइंड ऑफ बिग आवर्स। या उन्होंने ऑलरेडी कहा था ब्रिंग योर फूड, ब्रिंग योर ड्रिंक, वट एवर यू लाइक्स टू ब्रिंग, so bring it on. So there is the, see, they got it some Timbits, that's hand sanitizer, that's my bottle, that's exit door, and it's pretty good. We're good. So that's how I get it. And मज़े की बात, मैंने खुद वोट नहीं किया। मैंने खुद वोट नहीं किया है। हेल्दी रहें, खुश रहें, चुस्त रहें, तवाना रहें, तंदुरुस्त रहें। इंशाल्लाह फिर किसी ब्लॉग में मुलाकात होगी जब हमारी टेली काउंटिंग ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मैं आपको उसके नंबर्स भी बताऊंगी इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप जनाब देखते हैं कि मोमी ने जो अपना वोट कास्ट किया, और मोमी का वोट देखें कि वो कास्ट करने के लिए गई थी। मोमी के बाद फिर मैं आपको अपना सफ़र दिखाती हूँ। वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज है यहाँ पर इलेक्शन डे और टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर वोट, और मैं जा रही हूँ वोटिंग करने। इंशाल्लाह देखते हैं किसको जाता है वोट। मुझे पता है किसको जाता है। लेट्स टर्न राइट टुवर्ड ड्वेलर्स रोड।
मैं बैक साइड पे हूँ पार्किंग के, और ये रास्ता बता रहे हैं कि यहाँ पर वोट करने जाना है। काफ़ी लोग आए हुए हैं, पार्किंग लॉट इज़ फुल, और अभी भी आ रहे हैं लोग। आई वॉज लास्ट ईयर भी, हम लोग लास्ट नहीं, लास्ट टाइम हम लोग यहीं आए थे वोट करने के लिए। Here we go. ये एंट्रेंस है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। करके आ चुके हैं और वो डाल दिया है हमने अपना। अब अपनी गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। 2 मिनट में काम हो भी गया। बस वो डन हो चुका। पाकिस्तान की तरह तो नहीं कि लाइनों में लगे ख्वार हो रहे शनाख्ती कार्ड के लिए। और खैर, अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरे काम निपटाने, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, एंड बाय बाय। ओके जनाब, अब बारी आती है मेरी। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुकी थी, मेरे हस्बैंड आए थे जॉब से, तो उसके बाद बच्चों को उनके पास छोड़ के मैं चली गई थी। और हमारे घर से ड्राइव थी तकरीबन 6 मिनट की, और काफ़ी रश था, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी लोग फ़ारिग हो रहे थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इलेक्ट्रोलर कार्ड्स जो होते हैं वो सबको मेल कर दिए गए थे, क्योंकि लोग यहाँ रजिस्टर करा लेते हैं अपने आप को। तो आराम से वो उन्होंने रजिस्टर करवा लिया, और उसके बाद उनके घर पे कार्ड्स पहुंच गए। आप वो कार्ड लेके जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे बूथ्स लगे हुए थे, और हर आई थिंक पोस्टल कोड्स के हिसाब से उन्होंने वो बूथ्स बनाए हुए थे। जैसे हमारा था M9R, इसी तरह होता है डिफरेंट लोगों के M5W, समझ नहीं, मैं आपको मिसाल के तौर पे समझा रही हूँ। तो इस तरह से डिफरेंट पोस्टल कोड्स होते हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने वहाँ कैबिन्स बनाए हुए थे। मैंने भी बहुत थोड़ी सी फुटेजेस बनाई हैं थोड़ी थोड़ी करके। तो काफ़ी जगह पे उन्होंने लगाया हुआ था कि एंट्रेंस उन्होंने ईजी बनाई थी ताकि ज़्यादा लोगों का इंटरेक्शन ना हो, कम से कम हो, वरना वॉल्टियर्स खड़े हुए होते हैं यूजुअली और वो आपको बता रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बोथ के अंदर जो है वो यहाँ पे लगाई हुई अपना वोट कास्ट करी थी। उसके बाद मेरे ख़्याल से 5 मिनट में हो गया था। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई आपको, मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई थी। तो अगर आपकी पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई ना, तब भी कोई इशू नहीं है, आप उसी दिन सेम डे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर वो भी आपके लिए मसला हो रहा हो, ऑनलाइन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि इनकी वेबसाइट डाउन थी, तो मुझे भी काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। 3-4 दफ़ा मैं जो है वो रिफ़्रेश करने के बाद फिर मैंने रजिस्टर कराया है। लेकिन अगर आपके पास फिर भी कोई इशू हो रहा है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं, और वहाँ जाके आपने अपना 2 पीस ऑफ आईडी दिखाने हैं। जैसे अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिकल कार्ड नहीं आया, क्योंकि आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करानी होती है उसके बाद वो आता है, तो अगर वो नहीं आया हुआ हो तो फिर आप वहीं पे जाएं जहाँ पे पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पर जाएंगे तो वो आपको से कार्ड लेंगे, और आपका वहाँ पर सारा कुछ ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो जैसे मैं पहले भी वोट्स डाल चुकी हूँ, 2 दफ़ा पहले भी वोट्स कास्ट कर चुकी हूँ, तो मेरा सारा उनके पास था, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग वो सारी थी। लेकिन जिन लोगों का नहीं था, जो फर्स्ट टाइम कर रहे थे और उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ था पहले से, तो उनको अपना प्रूफ ऑफ आईडी एक तो प्रूफ ऑफ एड्रेस लेकर आना था, और एक आईडी कार्ड लेके आना था, ड्राइवर्स लाइसेंस, और इसके अलावा आप घर का कोई बिल वगैरह भी लेके जा सकते हैं जिसके ऊपर सब कुछ होता है। तो बहरहाल आप देख रहे थे कि कितना रश था, काफ़ी लंबी लाइंस लगी हुई थी, और बहुत बहुत अच्छा सा रहा। खैर, और मुझे बहुत खुशी होती है अगर मुझे पोलिंग कास्ट करने का हो ना, और मैं बहुत अच्छे से पॉलिटिकल वेन्यूज़ में शिरकत करने की कोशिश करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जी जनाब, आपने देख लिया, मेरी भी जर्नी देख ली आपने, मम्मी की भी जर्नी देख ली, एमन की भी देख ली। अस्मा ने वोट कास्ट नहीं किया था।
हमारे घर से मेरे ख़्याल से बाकी सब ने किया था, भैया ने भी किया, भाभी ने भी किया, अम्मी भी गई, जो जो एलिजिबल था उस सब ने कास्ट किया था वोट, लेकिन असमा ने नहीं किया। क्योंकि असमा की बेटी का कुछ हो गया था इशू, तो उसकी वजह से वो नहीं जा सकी। हालांकि टाइम बहुत अच्छा था। लास्ट टाइम मैंने जो वोट कास्ट किया था वो मेरी बिल्डिंग के अंदर ही किया था मैंने। नीचे आए हुए थे वो लोग, और नीचे ही मैंने वोट कास्ट कर दिया था। मतलब आपने एलिवेटर से उतरा है, सामने जो है पोलिंग बूथ है आपके, आप जाएं, अपना आईडी कार्ड दिखाएं और वहाँ पे आप कास्ट कर दें। लेकिन एनीवेज जो भी था बहुत अच्छा था, अच्छा लगा। और मुझे वोट कास्ट करना, जब से मैं एलिजिबल हुई हूँ मैं वोट कास्ट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड मजाक उड़ा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे क्यों भाई ज़रूरी वोट कास्ट करना?" मैंने कहा मेरा राइट है, आई हैव टू चूज़, कि मुझे जो पसंद है मैं उसको चूज़ करना चाहती हूँ। सो बहरहाल वो आए तो फिर बच्चे उनके पास छोड़ के फिर मैं गई। हालांकि यहाँ से बहुत दूर नहीं था, यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव थी मेरे घर से, तो मैं बहुत आराम से चली गई थी। आपने सारे लोकेशन वगैरह तो देख ली थी, कैसे लोग आए हुए थे और मुसलसल आ रहे थे। और टाइमिंग्स ऐसे थे कि बहुत सारे लोग जॉब पे जाते हुए डाल के गए, कुछ लोग लंच टाइम में आके डाल के चले गए। सो बहुत जल्दी जल्दी फ़ारिग कर लिया था उन लोगों ने। और मुझे हैरत इस बात के ऊपर है कि जब पाकिस्तानी इलेक्शंस जो है ना उनके रिज़ल्ट्स तो ख़त्म ही नहीं होते आने, और यहाँ पे इतनी जल्दी रिज़ल्ट्स अनाउंस हो गए थे। यानी कि 9 बजे पोलिंग ख़त्म हुई है, उसके बाद रिज़ल्ट्स भी इतनी जल्दी आ गए। तो 11 बजे जो है वो सारे रिज़ल्ट्स आ चुके थे, और हतमी बिल्कुल जो नताइज थे वो 11:30 बजे कंप्लीट हो गए थे। अनाउंस हो 11 बजे भी गवर्नमेंट अनाउंस हो गई थी, लेकिन दो चार जो लास्ट के सीट्स होती हैं ना वो फ्लक्चुएट हो ही जा रही थी मुसलसल। क्योंकि मैं लाइव ट्रांसमिशन देख रही थी, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इलेक्शन ट्रांसमिशंस। सो अगर आई एम सॉरी अगर कोई मुझे क्रेजी समझता है तो, लेकिन मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है देखना। तो बहरहाल यही आज की वीडियो थी। और देर से वीडियो के लिए मैं माफ़ी इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ अभी भी आप देख ले कि बस समवेयर देयर है, बिल्कुल चली गई थी। मेरा गला बहुत तकलीफ़ दे रहा था। तो आज मैं कंप्लीट करके अपलोड कर रही हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप सबसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।